नमस्कार, मैं धीरेंद्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबरों की दौर में आपका स्वागत है। एक नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रेड क्रॉस में ब्लड न मिलने पर परिजनों ने किया हंगामा। तनाव बढ़ने के बाद संस्थान में जड़ा ताला, बढ़ा विवाद। आस्था ज्वेलर्स डकैती के विरोध में सराफा व्यवसायियों का साकेतिक बंद। दिन भर बंद रहे सोना और आभूषण के दुकान। $5 लाख की इनामी नक्सली फिरोज अंसारी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। इंटर की पढ़ाई बंद करने के फैसले पर भड़का छात्रों का गुस्सा। सड़क पर उतर किया प्रदर्शन। उपायुक्त के कार्यालय के समक्ष जताया विरोध। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रखंड कार्यालय में भाजपा का आक्रोश प्रदर्शन। बेरमो में प्रखंड कार्यालय में बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। बोकारो में रेड क्रॉस कार्यालय के बाहर उस समय तनाव फैल गया जब एक थैलेसीमिया मरीज के परिजन को ब्लड नहीं मिला और उन्होंने गुस्से में आकर संस्थान के गेट पर ताला जड़ दिया। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। परिजन का आरोप था कि जब वो ब्लड मांग रहे थे तो उन्हें ब्लड नहीं मिला और यह बोल दिया गया कि वो ब्लड है ही नहीं, जिसके बाद गुस्सा आकर वो रेड क्रॉस में ताला जड़ दिए। जबकि रेड क्रॉस चेयरमैन ने सफाई देते हुए कहा कि हर जरूरतमंद को समय पर ब्लड दिया जाता है और जब भी कुछ रिपोर्ट मांगी जाती है तो मरीज कोई बाहर से आता है तो उन्हीं से रिपोर्ट मांगी जाती है। संस्था से जुड़े अधिकारियों ने भी इस घटना को बदनाम करने की कोशिश बताया है। अब यह मामला दो लोगों के अलग अलग जो राय हैं उस पर बन गया है और रक्तदान व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये ताला नहीं मारते तो अभी हम लोग को ब्लड नहीं मिलता। और यहाँ पे सुनिए, मैं ये इनका रोज एक नया नियम होता है। आज मैंने एक फॉर्म लाया, वो एक कोई फाड़, इससे पहले ये फॉर्म चेंज करवाए थे मुझे। मैं रेड क्रॉस के फॉर्म लाया था, मैं तो तब वो चेंज करा दिए, ठीक है। आज जब आया तो ये कैलकुलेट करते हैं कि आपको महीना में एक देंगे। रेड क्रॉस का ऐसा कोई रेजुलेशन नहीं है जहाँ थैलेसीमिया बच्चे को एक यूनिट दे। मेरे पास एक ये राय जी को कॉल किया गया, वो पूछे कब लिया, मैं बताया कि 10 दिन पहले, तो आपको नहीं देगा। बोलो मेरा ये है कि आप रिटर्न दो इस बात को। मैं AK सत्यजीत रे जो रेड क्रॉस रांची के IS ऑफिसर है, मेरे उनसे भी बात हुई है। उनका भी कहना है कि अगर आप रिटर्न मांगिए, भरभर कुछ नहीं होता, ये लोग रिटर्न नहीं देते। जब भी आइए हमें इसी तरह का लड़ाई करना पड़ता है, हल्ला करना पड़ता है। हमारे पास 150 बच्चे हैं, 150, ठीक है। हर कोई आके इस तरह लड़ाई करके इनसे नहीं ले सकता है, ठीक है। बहुत को ये लोग रिटर्न कर देते हैं। ताला बंद है, हमको तो ताला बंद करने का ये कोई जायज अच्छा नहीं लगा। आप आए हैं, आपको जो है जो सिस्टम है उस सिस्टम से तो ब्लड मिलता है। आप देखिए यहीं पर महिला खड़ी हैं, ये जो है ये इन्हीं से पूछ लीजिए कि जब कोई ब्लड आया है हम लोग ब्लड देते हैं। हम लोग यही करते हैं कि जो आपका हीमोग्लोबिन है, पहले तो 1 महीना का टाइम था, 1 महीना में यदि फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ले करके आता है, तो हम लोग ब्लड दे देते हैं। बीते दिनों चांस बाजार स्थित आस्था ज्वेलर्स में हुई डकैती के विरोध में मंगलवार को बोकारो गिरिडीह सराफा एसोसिएशन के आह्वान पर जिले भर के सभी सराफा दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान को बंद रखा। चांस से लेकर स्टील सिटी तक सन्नाटा पसर रहा। व्यवसायियों ने कहा कि आए दिन हो रही लूट की घटनाओं से वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और दुकानों के लिए विशेष सुरक्षा की मांग की। एसोसिएशन के सदस्यों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पुराना बोकारो ज्वेलरी एसोसिएशन कल के जो डकैती का घटना हुआ है उसके उपलक्ष्य में हम लोग बंद किए हुए हैं, क्योंकि ये विरोध में बंद किए हुए हैं, क्योंकि ये जो लगातार हम लोग को सोना चांदी के दुकानदारों पर अटैक हो रहा है उसके विरोध में हम लोग पूरा बोकारो ज्वेलरी एसोसिएशन बंद किए हुए हैं, क्योंकि लगातार ये सब घटना सोनारों के साथ ही हो रहा है। क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांग हम जिला प्रशासन से और यहाँ के
यहाँ के एसपी महोदय से मांग करते हैं और डीएसपी महोदय से मांग करते हैं कि हम लोग को सुरक्षा बढ़ाया जाए और जो है इस सब पर रोक लगाया जाए। दुकान इसलिए बंद है कि कल का घटना जो हुआ है उसका डकैती, उसका विरोध में हम लोग आज दुकान बंद है। हम भी एक पत्रकार रही हैं, एसपी से यही निवेदन है कि मैंने अपराधी को जल्द से जल्द पकड़े और सुरक्षा देने का अनुदान प्रदान करें। गुमला पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जहां प्रतिबंधित संगठन जेजेएमपी के सक्रिय नक्सली फिरोज अंसारी को पुलिस ने भारी मात्रा में कारतूस और हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। झारखंड सरकार ने नक्सली पर 5 लाख का इनाम घोषित किया था। गुप्त सूचना के आधार पर बिशनपुर थाना क्षेत्र के घाघरा जंगल में सीडीपीओ सुरेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। फिरोज पहले भी कई मामलों में वांटेड रहा है और लोहरदगा, लातेहार जिला में भी उसकी सक्रियता रही है। एसपी ने इसे झारखंड पुलिस के लिए बड़ी सफलता बताया है। प्रतिबंधित संगठन है जेजेएमपी, उसके कुछ जो वहाँ पर उग्रवादी हैं वो मौजूद हैं और उन्होंने फिर पुलिस पार्टी को बढ़ता हुआ देखकर भागने का प्रयास किया। उसी क्रम में एक व्यक्ति घिर गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। उनके पास से हम लोगों को एक हथियार मिला जो कि आप लोगों के सामने रखा हुआ है 303, और एक पिट्ठू बैग जैसी एक चीज़ उनके पास से उपलब्ध हुई। उसमें कई राउंड्स गोलियां हम लोगों को प्राप्त हुई। जब इनसे पूछा गया तो ये हथियार और गोलियों के बारे में उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब और कड़ाई से इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने अपना नाम फिरोज अंसारी बताया, जो कि जेजेएमपी संगठन में सब जोनल कमांडर के रूप में चिन्हित हैं। इनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। इनको अरेस्ट किया गया। जमशेदपुर में डिग्री कॉलेजों से इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद करने के निर्णय में विरोध में छात्र छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा। मंगलवार को इंटरमीडिएट बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों छात्र छात्राएं उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जुटे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने जुलूस निकालकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और कहा कि कोऑपरेटिव कॉलेज, वर्कर्स कॉलेज, विमेंस कॉलेज और ग्रेजुएट कॉलेज जैसे प्रमुख संस्थानों से इंटर की पढ़ाई बंद कर दी गई है। अब छात्रों को अन्य संस्थानों में नामांकन लेने को कहा जा रहा है, जबकि शहर में पर्याप्त इंटर कॉलेज मौजूद नहीं है। छात्रों का आरोप है कि इस निर्णय से करीब 5000 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से फैसले को वापस लेने और डिग्री कॉलेज में पूर्ववत इंटर की पढ़ाई बहाल करने की मांग की है। इसी कॉलेज में पढ़ाई करने दी जाइए, क्योंकि इस बार आप लोग को भी पता ही है कि 11th एग्जाम कितना लेट में हुआ है। अभी अगर फिर से दूसरा कॉलेज, तीसरा कॉलेज में ट्रांसफर होगा तो हम लोग पढ़ाई कब करेंगे सर? तो समय बस 5 to 6 बजे पढ़ने के लिए है, तो हम लोग उतना ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग को इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए दिया जाए। हमारे ये चाहिए सर, 1961 में सब बोल के गए थे सुभाष चंद्र शेखर आजाद की हमें फ्री शिक्षा मिलना चाहिए। हमें शिक्षा नहीं मिल रही है। जो फैसिलिटीज जो मिलती है, जो कॉलेज में प्रोवाइड होती है, वो स्कूल में प्रोवाइड नहीं होती है। और वो लोग बोले कि बंद करने, लेकिन हमें अपने कॉलेज को बंद नहीं करवाना। क्या इंटर का पढ़ाई हो रहा है? हाँ सर, पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं। का बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। अभी सरकार ने फैसला किया है कि इंटरमीडिएट का जितने स्टूडेंट है, जैसे कोऑपरेटिव कॉलेज में, वर्कर्स कॉलेज में पढ़ते हैं, इन लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब वो वहाँ पर नहीं पढ़ पाएंगे। कोऑपरेटिव कॉलेज में, वर्कर्स कॉलेज में, ग्रेजुएट कॉलेज में, वुमेन्स कॉलेज में, सब जगह के इंटरमीडिएट विद्यार्थी पढ़ते हैं। लेकिन सरकार बोल रही है कि नहीं, वहाँ वो नहीं पढ़ सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? इंटर कॉलेज चाहिए। इंटर कॉलेज है नहीं, +2 कहीं पढ़ाई हो नहीं रहा है, तो वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं है। और इन लोगों को सीधा बोल रहे हैं कि आप लोग कॉलेज को छोड़ दीजिए। तो अगर ग्रेजुएट, वुमेन्स और वर्कर्स में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी तो इंटर के विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? उसकी पढ़ाई की क्या होगी और उसके शिक्षकों का क्या होगा जो वहाँ पर पढ़ाते हैं? इन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर लोग आए हैं न्याय मांगने के लिए। फुसरो में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर 1 दिवसीय आक्रोश प्रदर्शन किया। बैरमो प्रखंड कार्यालय के समक्ष हुए प्रदर्शन में पूर्व सांसद रविंदर पांडे ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे पर सरकार विफल है। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ अवैध हथियार निर्माण हो रहे हैं और रिश्वत के बिना कोई कार्य नहीं होता। प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने वीडियो को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। TNT लगा हुआ है,
कहाँ लगा हुआ है ये तो हेमंत सोरेन ही जानते होंगे। जिला से पदाधिकारी गए खेत को पुल देखने के लिए कि पुल के नीचे गड्ढा हो गया, सब बालू निकाल दिया। और तो एक ही दिन में थोड़ा निकला है, इसीलिए तो सरकारें बना है। यहाँ जो सरकार बना है वो बालू कैसे आप लूट सकते हैं। कोयला यहाँ पीने में जा रहा है, शाम ढलने के बाद कोयला का लूट शुरू हो जा रहा है। अभी परसों दिन अखबार में आया, मैं जो अखबार में आया मेरे पास सब कटिंग है। अभी परसों दिन अखबार में आया है कल्याणी में अमलों में स्टीम कोयला लोड हो रहा है। गुमला जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर डीटीओ राकेश गोप और मोटरयान निरीक्षक रॉबिन अजय सिंह के नेतृत्व में विभिन्न ब्लैक स्पॉट्स और चांदनी चौक का संयुक्त निरीक्षण किया गया। टीम ने सड़क किनारे गड्ढों, क्रैश बैरियर की स्थिति, जल जमाव और यातायात की समस्याओं की समीक्षा की। चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण और यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए नया डिजाइन तैयार किया जा रहा है, जिसे उपायुक्त को सौंपा जाएगा। बैरमो के चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय के सामने भाजपा ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया। विक्रम पांडे के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य में कोयला बालू का अवैध कारोबार, चोरी, डकैती और लूट की घटनाएं बढ़ी है और प्रशासन लाचार है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आंदोलन तेज होगा। चुनाव पार हुआ है झारखंड का, उसमें जो ये जेएमएम की सरकार इस राज्य में चल रही है, उन्होंने चुनाव के समय कुछ वादे, कुछ अपना मैनिफेस्टो जनता के बीच में दिया था, लाया था कि चुनाव जीतने के बाद हम ये सब चीज़ें झारखंड में करेंगे जनता की भलाई के लिए। लेकिन आज विगत 6-7 महीने बीत जाने के बाद आप खुद देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, दिन भर क्षेत्र में आप लोग भी रहते हैं, और आज झारखंड की क्या स्थिति आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आज दिन लूट, डकैती, कोयले की लूट, लोहे की लूट, बालू की लूट रोज अखबारों में आ रहा है, रोज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं आप ही लोग के द्वारा। और अभी कल ही आप लोग देखें कि दिन दहाड़े किस प्रकार एक घने बाजार में, बोकारो चास में दिन दहाड़े डकैती हो गई। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 5 जून से 15 अगस्त तक सेवा सुशासन गरीब कल्याण अभियान पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार को झारखंड के सभी प्रखंड कार्यालय में सरकार की कुव्यवस्था के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया गया। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय करंडी में भाजपा जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान झारखंड के गठबंधन सरकार के नाकामियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में चरमराती विधि व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, गरीबों के पेंशन, किसानों के बकाया राशि, बेरोजगारी, पेशा कानून लागू करने, भाषा विवाद, स्थानीय नीति, नियोजन नीति जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर खरा अब तक सरकार नहीं उतर पाई है। इतना ही नहीं, खुद लागू की गई मैया योजना भी विफल हो रही है। विधवाओं का पेंशन रुका हुआ है, किसानों को सही मूल्य नहीं मिल रहा है, बावजूद सरकार सोई हुई है, जिसे जगाने का काम भाजपा प्रदर्शन के माध्यम से कर रही है। झारखंड भारतीय जनता पार्टी 5 जून से लेकर 15 अगस्त तक एक विशेष सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का कार्यक्रम कर रही है। उसी के अंतर्गत आज 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में यह तय किया गया था कि झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी एक प्रदर्शन का कार्यक्रम करेगी, जिसमें जो भी जन समस्या है, वह स्थानीय जन समस्या हो या झारखंड स्तरीय जन समस्या हो, सारे जन समस्याओं को लिपिबद्ध करके आज प्रखंड के मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और सरकार के जो ब्लॉक के बीडीओ हैं उनके माध्यम से उपायुक्त महोदय को यह अपना एक आवेदन भेजा जाएगा। उसी के तहत आज का यहाँ हमारा कार्यक्रम था। मंगलवार को बैरमो में भारतीय स्टेट बैंक की बोकारो थर्मल शाखा में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और एसबीआई के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एसबीआई चेयरमैन बीडी मिश्रा के निर्देश पर यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीआईएसएफ, एसबीआई कर्मियों, सीएसपी प्रतिनिधियों और खाताधारकों ने भाग लिया। कुल 51 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ। एसबीआई प्रबंधक अमित कुमार ने बताया कि देश भर में 70,000 यूनिट ब्लड डोनेशन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने एसडीएम मुकेश कुमार मछुआ के सहयोग की भी सराहना की।
हम लोग भारतीय स्टेट बैंक बोकारो थर्मल ब्रांच की तरफ से आज एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय एक कैंपेन है। उसके तहत है 7 दशक देश के साथ। अब इसमें क्या है कि हमारा बैंक का स्थापना दिवस 1 जुलाई को होने वाला है और इस दिन हमारा बैंक का कुल 70 वर्ष हो जाएगा। और इस दौरान जो हमने उत्कृष्ट काम किए हैं उसके तहत हमने एक और कैंपेन लगाने का संकल्प लिया और हमारे कॉर्पोरेट सेंटर के तरफ से हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक ने हमें निर्देश किया है, श्री अभिषेक सिन्हा ने, कि भाई हर एक ब्रांच में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे। इसके तहत कुल 70,000 यूनिट पूरे देश भर में ब्लड का डोनेशन होना है और हमारे यहाँ अब तक 35 यूनिट हो चुका है। और प्रोजेक्ट प्रकृति के तहत पाकुड़ जिले के सभी प्रखंडों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पुराने सदर अस्पताल में आयोजित शिविर में सांसद विजय हांसदा ने स्वयं रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान से जीवन बचाया जा सकता है और हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। प्रोजेक्ट प्रकृति के तहत हर महीने की 24 तारीख को रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। निरंतर आपका रक्तदान हम भी करते आ रहे हैं और बाकी सभी हमारे जो जिला के वासी हैं यहाँ पे आज आपके बीएफओ साहब ने भी रक्तदान किया और मैं सबको ये प्रोत्साहन करूँगा कि वो रक्तदान करें। एक तो उससे जो ब्लड बैंक में लगातार एक रेगुलेशन भी होता है, साथ ही साथ ब्लड देने से अपने आप में भी एक नई ब्लड संचार होना, नए आपका ब्लड बनना वो भी होती है। तो लगातार सबों को ब्लड डोनेशन करना। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।